अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपिस्ट इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पोस्चर करेक्शन, पुअर पोस्चर जो कि आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए क्योंकि ऐसे अफ़राद जो कि कंप्यूटर कंटीन्यूअसली यूज़ करते हैं, अपनी गर्दन को आगे की तरफ रखते हैं और ऐसे अफ़राद जो कि लोड उठाते वक़्त अपनी कमर का एहतियात नहीं करते, प्रॉपर एक पोस्चर के साथ वज़न को नहीं उठा पाते हैं, ख़ास तौर पर आजकल जैसे पानी का सिस्टम है और उसमें 19 लीटर की जो बॉटल जिस पोस्चर से हम उठाते हैं, कंटीन्यूअस उठाते-उठाते हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फ्लेक्शन कर्व की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह बच्चे जो हैं वो स्कूल बैग उठाते हैं, तो स्कूल बैग का वज़न इतना ज़्यादा होता है कि बच्चों का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी आगे फ्लेक्शन की तरफ आता है। इनिशियली अगर आप उसको ट्रीट और फिज़ियोथेरेपी से करते हैं, कुछ वर्जिशों से करते हैं, तो इसका जो अमल है वो बेहतरी की तरफ आ सकता है, वरना ये वर्ष से बदतर होता जाता है और फिर आपको जो कंधे में दर्द होना, लंबर स्पाइन में लंबर रीजन में दर्द होना और घुटनों में दर्द होना सिर्फ़ और सिर्फ़ बैड पोस्चर की वजह से होता है। तो इस पोस्चर को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? कुछ वर्जिशें आपको बताऊँगा, वो वर्जिशें कम से कम आपको 30 से 40 रिपिटिशन के साथ आप ये करें। इनिशियली आपको पेन है तो ये सबसाइड हो सकता है, वरना फिर ये सर्जरी की तरफ जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो 7-8 वर्जिशें मैं आपको बताऊँ, ये घर में ज़रूर करें और फिर मुझे बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा निकलता है। वीडियो को लास्ट एंड तक देखें। चलें फिर एक्सरसाइज़ हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, इसमें एक सिर्फ आपको पिलो चाहिए और कुछ भी नहीं, घर में ये पिलो तो मौजूद होता है, आप इसके ज़रिए से अपना पोस्चर जो है किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रोन लाइन में लेटेंगे, प्रोन का मतलब होता है कि उल्टे होकर लेटेंगे क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आपकी कर्व शेप में है और यही मैं आपको बताऊँ कि मिस्टेक हम क्या करते हैं कि साइड लाइन में सोते हैं, साइड लाइन में सोते हुए आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं पोज़ीशन उस बिल्कुल बेड पोस्चर के साथ सोते हैं जिसकी वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लेक्शन पोस्चर में आती है और सर्वाइकल जब हम सुबह में उठते हैं तो सोचते हैं कि कंधे में दर्द क्यों हो रहा है और बैक में दर्द क्यों हो रहा है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक तो सुबह में जो भी आप वर्क करते हैं उसमें भी कंटिन्यूअसली फ्लेक्शन पोस्चर होता है और रात के टाइम सोते हुए भी फ्लेक्शन पोस्चर होगा। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको एक्सटेंशन पोस्चर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाऊँगा जिससे आप अपना पोस्चर करेक्ट कर सकते हैं। प्रोन लाइन में आप लेटेंगे, उसके बाद फिर एक पिलो आप दोनों हाथों को देखें ऐसे एक्सटेंड करके रखेंगे, सीधा करके रखेंगे, सीधा करने के साथ अब गर्दन को भी साथ उठाना है और पिलो को भी साथ उठाना है और आपकी एल्बो बिल्कुल सीधी होगी, अब आप गर्दन ऊपर उठाएँ, इस तरह से। खुद से कीजिए, ठीक है, शाबाश। और सीधा और इसको होल्ड करके रखें। कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप करते हैं, आप करते रहिए। कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप रखें तो उसमें कम से कम 5 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे क्योंकि जो अमल आप चाह रहे हैं वो मुकम्मल हो सके। ये पहली वर्जिश है जिसमें आपको जो है वो एल्बो स्ट्रेट रखनी है और हाथ में जो है वो पिलो पकड़ना है, सर को ऐसे ऊपर उठाना है। दूसरी पोज़ीशन आपकी क्या होगी कि आप इस तरह से पकड़ेंगे पिलो को और सर ऊपर पहले करके रखेंगे, सर को ऊपर ही करके रखेंगे और सर के ऊपर से एल्बो फ्लेक्स करके इस तरह से गुज़ारेंगे। जी, ठीक है। तीसरी पोज़ीशन में आप जो है पिलो को इस पोज़ीशन में रखेंगे, सर ऐसे ऊपर उठा के रखेंगे, एल्बो को यूँ फ्लेक्स करके लेकर आएँगे, ये देखें। जब ये फ्लेक्स करके लेकर आएँगे, तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सटेंशन की तरफ आएगी। जो आपका फ्लेक्शन पोस्चर बन रहा है, वो एक्सटेंशन की तरफ आएगा। अब दोबारा से आगे कीजिए, फिर अपनी तरफ लेकर आइए, ठीक है, शाबाश। फिर दोबारा से आगे की तरफ, फिर दोबारा से। ये तीसरी वे एक्सरसाइज मैंने बताई आपको। चौथी एक्सरसाइज में आप बिल्कुल सीधे होकर लेट जाइए, दोनों हाथों को पीछे लेकर आइए, यहाँ पर और पिलो को पकड़िए। जब ये आप ऊपर उठाएँगे हाथों को, इसके साथ-साथ आप गर्दन को भी ऊपर उठाएँगे। फिर वापस नीचे रखिए, फिर दोबारा से ऊपर उठाइए, फिर दोबारा से ऊपर उठाएँ, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। अब आप पिलो को साइड में रखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि
दोनों आप एल्बो पर अपना वजन रखेंगे, इस तरह से गर्दन को पीछे की तरफ, हाँ, इस तरह गर्दन को पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे। फिर सीधे हो जाइए बिल्कुल। फिर ऊपर उठाएं खुद को। ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत इजी है और इसके साथ साथ जो फूड सप्लीमेंट है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि हड्डियों में हमें क्या चाहिए होता है, कैल्शियम, विटामिन डी, कोलेजन हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन के साथ होती है, उसके अलावा नहीं होती। आप मेडिसिन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मेडिसिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उसमें विटामिन के, उसके साथ विटामिन डी है। तो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका लिंक एक दूसरे से होता है। विटामिन डी अगर मैक्सिमम मिकदार में होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी, विटामिन के अगर नहीं होगा तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हड्डियों के लिए, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ विटामिन डी लेकर ये सोच रहे होते हैं कि विटामिन डी की हमने सप्लीमेंट यूज़ की, तो इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन डी मुकम्मल हो गया, बाकी चीज़ों को फिर हम इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह कोलेजन की कुछ मेडिसिन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोलेजन की मेडिसिन है जो कि हमारे लिगामेंट्स को सपोर्ट करती हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ बोन्स को सपोर्ट करना ज़रूरी नहीं होता है, उसके साथ जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, इनको भी पावरफुल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं बोन्स को, तभी जो है बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती है। अदरवाइज बोन अगर सिंगल हो और उसमें कैल्शियम की तादाद कम हो, विटामिन डी लेवल कम हो, तो वो फिर एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उस तरफ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हड्डियाँ हमारी भुरभुरी होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर हम सोचते हैं कि न जाने क्यों हड्डियों में दर्द हो रहा है। सिर्फ यही वजह होती है कि हम मेडिसिन का या डाइट का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते हैं। 5 एक्सरसाइज ये हो गई, बाकी आप उठें, चेयर पर मैं आपको बता देता हूँ कि चेयर पर आप कौन-सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इधर आ जाइए, चेयर पर आ जाइए। ऐसे अफ़राद जिनके लिए ये एक्सरसाइज करना भी मुश्किल हो रहा है, तो उनके लिए सिटिंग पोज़ीशन में मैं बता देता हूँ कौन-सी एक्सरसाइज ईज़ी होगी। दोनों हाथों को पीछे लेकर आइए। ये देखें, इसमें आप हाथ को पीछे की तरफ लेकर आएँगे और कंधे को इस तरह से रिलैक्स करेंगे। फिर दोबारा से फ़ोल्ड करें और आगे की तरफ लेकर जाएँ। पीछे लेकर आइए और जितना एल्बो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एल्बो को एक्सटेंड करें। इससे एक तो ये होगा, गर्दन की एक्सरसाइज भी होगी, साथ में ये पोस्चर भी बेहतर होगा और पेन अगर आपको हो रहा है, तो पेन भी इंशाल्लाह सबसाइड होगा, क्योंकि वो जो है आपका जो लेवल है, वर्टिकल लेवल, वो अनलॉक होगा, जो लॉक हुआ हुआ है। एक एक्सरसाइज आप बैठकर ये कर सकते हैं, दूसरी एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं, कोई भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पकड़ा है, यहाँ पर आप कोई बुक पकड़ सकते हैं, बुक को पकड़ के कर सकते हैं। यहाँ से आप पकड़ेंगे, ये एक्सरसाइज आप खड़े होकर करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई बुक पकड़ कर भी कर सकते हैं या कोई इस तरह से। आप देखें, यहाँ से आप पकड़ेंगे, दूसरे हाथ को पीछे लेकर आएँगे, अब इस हाथ को अपनी तरफ हाँलें, फिर आगे की तरफ, इसको रहने दें, छोड़ दीजिए इसको, फिर आगे, दोबारा इस हाथ में पकड़िए। हाँ, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है। ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों हाथों को आप पीछे की तरफ फोल्ड करके रखेंगे, दोनों फिंगर को इंटरलॉक कीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, इस तरह पकड़ लें, ये देखिए, ठीक है। और हाँ, इसको फोल्ड करके और कंधे को पीछे की तरफ लेकर, फिर दोबारा से रिलैक्स छोड़िए। नहीं, इसको फोल्ड करें, इसको फोल्ड करें, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर दोबारा से, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ें, ये देखें, यहाँ से और ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट रखेंगे, होल्ड करके रखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छी लगी होंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।